राबड़ी देवी जी सरकारी आवास पर कब्जा करके वो रजिस्ट्री कराना चाहती हैं क्या उसका? अरे एक दलित समाज से आने वाले मंत्री को ये आवास मिला है, उन्हें खाली कर देना चाहिए। क्या राबड़ी देवी बिहार में 10 सर्कुलर आवास जो उनको आवंटित किया गया था उसकी रजिस्ट्री कराना चाहती हैं? ऐसा हम नहीं बल्कि बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में बंगले की राजनीति, टोटी चोर की राजनीति शुरू से ही चलती आई है। अब ऐसे में बीते कुछ दिनों से राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास को लेकर के खूब चर्चा हो रही है, जहां पर राबड़ी देवी को नोटिस दिया गया है और ये आवास किसी और को अब आवंटित कर दिया गया है। नंद किशोर नाम को आवास आवंटित होने के बाद अब राबड़ी देवी से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही वो इस आवास को खाली कर दे, लेकिन इसको लेकर के खूब बयान दिए जा रहे हैं। एक और जहां विपक्ष कह रही है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री को इस तरीके से आवास खाली करवाना ये कहां से शोभनीय है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको पता है तो एनडीए सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो इस आवास को खाली कराने से रोक दे। इन सभी सिलसिलों के बीच में आपको बताएं तो बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा हमला किया है। मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि राबड़ी देवी क्या 10 सर्कुलर आवास का रजिस्ट्री कराना चाहती हैं। इनका शुरू से ही ऐसा व्यवहार रहा है कि ये दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करके आते हैं, चाहे वो लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो या फिर राजद के नेताओं के ऊपर उन्होंने हमला किया है। आइए हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मिथिलेश तिवारी। राबड़ी देवी जी सरकारी आवास पर कब्जा करके वो रजिस्ट्री कराना चाहती हैं क्या उसका? अरे एक दलित समाज से आने वाले मंत्री को ये आवास मिला है, उन्हें खाली कर देना चाहिए। लेकिन उन लोगों को तो आदत है दलितों का घर कब्जा करने का, मकान कब्जा करने का, दुकान कब्जा करने का, जमीन कब्जा करने का। तो आप सरकारी आवास कब्जा करना चाहती हैं, ये होने वाला नहीं है। राबड़ी देवी को खाली करना ही पड़ेगा। सुन लिया आपने मिथिलेश तिवारी के इस बयान को कि उन्होंने राबड़ी देवी के ऊपर किस तरीके से हमला किया। लालू प्रसाद यादव को नाम लेते हुए उन्होंने कहा है कि लोगों की शुरू से ही ऐसी मंशा रही है कि जो दबे कुचले हैं, जो दलित समाज से आते हैं, उनको और भी ज्यादा दबाया जाए। और इन सभी चीजों को लेकर के मिथिलेश तिवारी ने बयान दिया। मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि इनकी मंशा ऐसी रही है, दलितों को दबाना, दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करना, और इन सभी चीजों को लेकर के मिथिलेश तिवारी काफी ज्यादा गुस्सा भी गए। आपको हमने सुनवाया कि मिथिलेश तिवारी ने क्या कुछ कहा है। और राबड़ी देवी 10 सर्कुलर आवास को लेकर के उन्होंने कहा है कि राबड़ी देवी क्या इसका रजिस्ट्री कराना चाहती हैं। मजाकिया अंदाज में उन्होंने राबड़ी देवी को लेकर के टिप्पणी की और इस दौरान उन्होंने ये बात कह दी। इस पूरे बात को लेकर के, खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।